Hi students, welcome to my YouTube channel, The Inspired Institute. Now we are going to discuss the transcendental function, which is the part of the relation and the function. The relation does not play an important role as compared to function, but function plays a very important role for the calculus and for the class 12th. फंक्शन को हम इस प्रकार से समझें कि भविष्य में जाकर कहीं भी कोई भी चैप्टर हो, कोई भी टॉपिक हो, वहां पर हर जगह पर कहीं ना कहीं पूरे कैलकुलस के दौरान हम चर्चा करेंगे तो फंक्शन का करेंगे। हर वर्ड पर मैं बोलूंगा। आप लोग लिमिट पढ़े होंगे, जब 11th में पढ़ाए थे तो उस समय भी फंक्शन मैंने चर्चा किया था कि फंक्शन लिमिट निकलती किसकी है, तो फंक्शन की। वो फंक्शन आज हम जाकर कंप्लीट अब पढ़ने के स्टार्टिंग किए हैं। जो मैंने पिछले 3-4 वीडियो में आप लोगों को बताया कि फंक्शन होता क्या है, मैपिंग के द्वारा फंक्शन बताया, ग्राफिकल मेथड के द्वारा फंक्शन बताया। जैसे मान लीजिए कोई ग्राफ इस प्रकार से दे दिया और इस ग्राफ का कोई फोटो ऐसे बना दिया कोई कर्व का। अब ये आपसे कोई पूछ दे कि ये फंक्शन है कि नहीं, तो फटाक दे क्या बोले हैं कि वाई एक्सिस के पैरेलल में एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कीजिए। जब इस वर्टिकल लाइन को आपने ड्रॉ किया तो ये देखिए कि ये लाइन काटा कितना बार है, तो इस ग्राफ को 2 पॉइंट पर काट रहा है। जब 1 पॉइंट पर काटे तब कहेंगे कि ये फंक्शन है, ये फंक्शन है। लेकिन जब यही 1 पॉइंट से ज्यादा बार काट दे तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन नहीं है। फिर मैंने एक इक्वेशन लेकर बताया था कि यदि y बराबर x² है तो x के एक वैल्यू पर एट वन वैल्यू ऑफ x, वन वैल्यू ऑफ x, वन वैल्यू ऑफ y, x के एक वैल्यू पर y का एक वैल्यू आया तो फंक्शन कहेंगे। अगर यही चीज y² बराबर x आ गया, अब बोलिए तो यहां अगर x का मान आप अगर 4 रखते हैं, 4, ठीक है, 4, तो y का वैल्यू कितना आ रहा है, ±2। यानी x के एक वैल्यू पर y का यहाँ कितना वैल्यू आया, 2, यानी ये फंक्शन नहीं है। तो ग्राफिकल अप्रोच से भी आप लोग फंक्शन को समझ गए। इक्वेशन भी अगर दिया रहा है फंक्शन का, उस प्रकार से भी फंक्शन आप लोग जान रहे हैं। फिर अगर आपको मैपिंग मेथड बोल दे, मैपिंग यानी जेरोक्स मेथड, तो उस मेथड से भी आप बोल दीजिएगा कि एक व्यक्ति को एक ही तीर लगना चाहिए। माने एक थाली में 2 लोग खा सकते हैं, लेकिन 2 थाली में एक व्यक्ति खाए ये शोभा नहीं देगा। तो इस लॉजिक पर आप देखिएगा और फंक्शन को डिस्क्राइब कीजिएगा। फिर मैंने फंक्शन में बताया, डोमेन बताया कि डोमेन क्या होता है, तो एक्स का वैल्यू, यानी सिंपल रूप से आप कह सकते हैं कि ग्राफ जिधर एक्सपेंड होता है, एक्सपेंशन ऑफ ग्राफ अलोंग द एक्सिस, अलोंग द किस एक्सिस, एक्स एक्सिस की तरफ। कहे कि जब भी ग्राफ जाएगा तो ऐसे जाएगा, वाई पर भी गया तो वाई से ऐसे ही जाएगा, ठीक है। तो एक्सपेंशन ऑफ द ग्राफ अलोंग द एक्स एक्सिस। फिर मैंने ये बताया कि डोमेन में सबसे पहले मैंने पोलिनोमियल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन किया। कितने बार में जी, तो एक अलजेब्राइक और एक नॉन अलजेब्राइक। अलजेब्राइक में क्या क्या पढ़े हम लोग, तो पोलिनोमियल फंक्शन, पोलिनोमियल में पूरा आइडेंटिटी पढ़े, कांस्टेंट पढ़े, ठीक है, लीनियर पढ़े, उसका ग्राफ भी पढ़े। फिर हम लोगों ने रेशनल फंक्शन पढ़ा, इरेशनल फंक्शन पढ़ा, और इसके बाद हम ट्रांसेंडेंटल में एक्सपोनेंशियल का बात किए थे। एक्सपोनेंशियल के बात करने के बाद हम एक चीज और चर्चा किए थे कि लॉगरिथमिक फंक्शन का। इस लॉगरिथमिक फंक्शन में एक आप लोग ये चीज हम बताए थे कि लॉगरिथमिक फंक्शन जो होता है वो कुछ नहीं जो कि इनवर्स ऑफ किसका है, इन्वर्टिबल फंक्शन है। इसको बोल सकते हैं इन्वर्टिबल फंक्शन। मैंने दिखाया भी था कि कैसे ये इन्वर्टिबल फंक्शन है, लेकिन किसका इन्वर्स है। ये ठीक है कि इन्वर्टिबल फंक्शन है, लेकिन है किसका इन्वर्स, तो फटाक से बोले थे। एक और चीज मैंने पिछला वीडियो में बताया था कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इन्वर्स है, का इन्वर्स है, ठीक है। फिर मैंने लॉगरिथम कब डिफाइंड है,
तो जैसे कोई भी फंक्शन मान लीजिए y बराबर log x बेस a है, इसको क्या बोलते हैं जी? तो आर्ग्यूमेंट। इसको क्या बोलते हैं? बेस। तो मैंने ये बोला था कि आर्ग्यूमेंट हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। दूसरा क्या बात बोला था कि मैं बेस भी हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। तीसरी बात क्या बोले थे हम कि एक कभी 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर अब आप लोगों को एक चीज ध्यान रखिए, यदि इस फंक्शन को अगर इस प्रकार से बोल दे कि इसका ग्राफिकली रूप से आप कैसे चलिएगा, चाहे उसके भी पहले अगर आपसे बोल दिया जाए कि इस फंक्शन का डोमेन कैसे निकालिएगा, डोमेन माने एक्स इसका कहां से कहां बिलोंग करेगा, तो सबसे पहले ये बात जानिए कि ये डिफाइंड कब है फंक्शन। तो ये फंक्शन कब डिफाइंड है? तो इस डिफाइंड होने का 3 केस है, पहला, दूसरा, तीसरा। इस तीनों केस में मुझे ये देखना है कि कौन सा कॉमन मिल रहा है। यानी सेट के भाषा में बोलिएगा कि ये अगर ये तीनों का जो इंटरसेक्शन होगा वही डोमेन बिलोंग करेगा। यानी x बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, तो इसका डोमेन के पहले हम कुछ आपको IIT लेवल का हम लोग क्वेश्चन कुछ चलेंगे और उसका चर्चा करेंगे। माने क्वेश्चन केवल चलेंगे, थ्योरिकल बोर्ड लेवल में भी है, जो कि 12th में कोई लॉग एक स्पेशल चैप्टर नहीं है, लेकिन हम एक स्पेशल टॉपिक, एक स्पेशल चैप्टर की तरह पढ़ाते हैं। पहले हम इसका ग्राफ देखते हैं इस लॉग का। तो ग्राफ इसका बाबू जैसे ये a है, ये a है, तो जिस तरह से मैंने क्या बोला कि लॉगरिथम भी इन्वर्टिबल फंक्शन है, लेकिन किसका है? एक्सपोनेंशियल का है। तो आप ये कर सकते हैं कि क्या तब तो जिस तरह से एक्सपोनेंशियल का 2 ग्राफ बना और वो भी डिपेंड रहा a पर, जैसे y बराबर a के पावर x, तो a पर डिपेंड रहा कि a का वैल्यू जब 0 से बड़ा हो और 1 से छोटा हो, और एक वैल्यू जब a का वैल्यू 1 से बड़ा हो। 1 के बराबर नहीं इसमें होगा। इस केस में हम चलेंगे कि जब 0 से 1 के बीच में हो लॉगरिथम का, तो ग्राफ कैसा बनेगा। ठीक है, तो ये एकदम देखिए जब पैरेलल आएगा, अब पैरेलल लाइन के बाद इधर ऐसे घूम जाएगा, और ये जहां पर घूमा उस बिंदु को कहेंगे 1,0। माने अब कहिए कि 1,0 कैसे कहेंगे? एक मिनट। जैसे y बराबर log x बेस a है, ठीक है, यदि आप x का वैल्यू बाबू 1 रखिएगा तो यहाँ हो जाएगा y बराबर log 1 बेस a। ये आप लोगों को मालूम होगा, बेसिक में ही पढ़ाए थे कि जिसका आर्गुमेंट 1 हो उस लॉग का जो वैल्यू होता है वो 0 हो जाता है। यानी x का वैल्यू जब 1 आप रख रहे हैं तो y का वैल्यू क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। क्लियर? यही बेस जब a का वैल्यू जब 1 से बड़ा होगा तब आप इसका कैसे बनाइएगा? तो ये देखिए ऐसे जाएगा और यहाँ से ऐसे घूम जाएगा। क्लियर बात है? और ये जहां पर ये काटा बाबू भी 1,0 पर ही किया, ये x एक्सिस y एक्सिस, ये तो आपको अपना ध्यान में रखना पड़ेगा। ये नहीं लिखे है फिर भी ये चीज को आप लोग को अपने ध्यान, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हुआ अपना लॉग का ग्राफ। फंक्शन टॉपिक का मतलब ग्राफ। यदि पूर्णतः रूप से आप ग्राफ नहीं कंप्लीट रखिएगा तो फंक्शन को कोई समझ में आने की ख्वाहिश भी मत रखिए। तो आइए देखिए, अब इस पे हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और प्रॉपर्टी के बिलोंगिंग क्वेश्चंस भी। प्रॉपर्टीज देखते हैं और प्रॉपर्टीज के बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे प्रॉपर्टी पर। पहला प्रॉपर्टी ये देखते हैं कि log a गुना b। ठीक है, log a गुना b। a गुना b का मतलब क्या जी? जब 2 गो लॉग के बीच में जब 2 गो आर्गुमेंट के बीच में गुना का चिन्ह लगा हुआ है। अच्छा, बेस सी दे देते हैं, बेस सी दे दीजिए, बेस जो भी हो कोई इससे मतलब नहीं है। ये दोनों आर्गुमेंट के बीच में गुना का चिन्ह दिया हुआ है, तो गुना का मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, log a बेस सी प्लस log b बेस a, सॉरी सी, जो बेस है वही बेस दोनों का जाएगा। इसका मतलब log कहता है कि गुना का मतलब होता है प्लस। यही चीज दूसरा प्रॉपर्टी चलेंगे, और अगर दूसरा प्रॉपर्टी हम लेते हैं तो log, ध्यान दीजिएगा, a बटा b बेस c
दोनों के बीच में क्या चीज का चिन्ह है? भागा का। तो जब ये हटेगा तो क्या होगा? log a बेस c माइनस log b बेस c, यानी गुना माने प्लस और भागा माने माइनस। इस चीज को ध्यान में रखें। तीसरा चीज हम ये चलते हैं, ठीक है, इस पे क्वेश्चन भी देंगे, उस पे क्वेश्चन भी चलेगा। log a बेस a बराबर 1, मतलब क्या? अगर बेस और आर्गुमेंट बराबर रहा वैल्यू 1 देगा। जैसे log 5 बेस 5 1, log 6 बेस 6 कितना? 1, log 7 बेस 7 कितना? 1, log 10 बेस 1 10 कितना? 1। क्लियर बात समझ में आ गया? चौथा हम प्रॉपर्टी ये लेते हैं कि जैसे log 1 बेस a, अभी भाई ने बताया, तो इसका वैल्यू होगा 0। अच्छा, ये थोड़ा सा लॉजिक समझिए आप लोग कि 0 कैसे हुआ। मैंने क्या बोला कि log का मतलब क्या होता है? तो एक्सपोनेंशियल का इन्वर्टिबल फंक्शन होता है। कहने का मतलब है कि जैसे 2 के पावर 3 है तो आप 8 लिखते हैं कि नहीं? इसको मैंने कल बताया था, कल या परसों वाला वीडियो में, कि इसको अगर log के रूप में बताना होगा तो log 8 बेस 2 बराबर 3 लिखिएगा। क्लियर बात है? यानी 2 के पावर 3 8। थोड़ा सा एक बात समझिएगा, अगर मैं यहाँ ये लेता हूं तो क्या आप a के पावर 0 को क्या आप 1 कह सकते हैं? अच्छा, जब कह सकते हैं तो अगर इसको लिखना होगा तो log 1 बेस a बराबर क्या लिखिएगा? 0। क्लियर बात है? मतलब लॉजिक समझिए कि ये कैसे हुआ, सबसे बड़ी लॉजिक है। दूसरी बात है ये समझिए कि अगर 5वां पॉइंट हम बताते हैं कि log n बेस 1/n, ये देखिए क्या है, आर्गुमेंट और बेस। इसको समझने का एक तरीका देखिए, अगर आर्गुमेंट और बेस एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो तो उसका वैल्यू आता है -1। log n बेस 1/n, ये n का रेसिप्रोकल है 1/n। जब ये रेसिप्रोकल है तो ये प्रॉपर्टी के अनुसार क्या देगा? -1, जिसको मैं बेसिक के दौरान नहीं बताया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो इस पर पहले क्वेश्चन हम चर्चा कर लेते हैं। इस तीनों टॉपिक पर 3, 4, 5 नंबर 1 पर आइए एग्जाम्पल लेते हैं। नंबर 1 पर दोनों के बीच में गुना दिया हुआ है। मान लीजिए आपको दे दिया log 25 बेस 5, बोलिए log 25 बेस 5। अगर आपको इसको तोड़ना पड़े तो फटाफट तोड़िएगा कि 25 को 5 गुना 5 कहेंगे, एकदम कह सकते हैं। जब ये गुना में है और ये भी जब गुना में था तो इसको सेपरेट करके हम क्या में किए? प्लस में। इसको भी बिना कोई दिक्कत के, बिना इसको डिस्टर्ब किए हुए हम प्लस का चिन्ह दिए। प्रॉपर्टी जब चला तो प्रॉपर्टी पर आप ये देख रहे हैं कि थोड़ा सा तीसरा नंबर प्रॉपर्टी देखिए, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि जितना मैं प्रॉपर्टी बताऊंगा साथ साथ उसका क्वेश्चन चलूंगा। ठीक है, जब आप log a बेस a, मतलब बेस और आर्गुमेंट जब दोनों बराबर हो रहा है तो वैल्यू इसको 1 दे रहा है। यहां भी बेस और आर्गुमेंट जब बराबर है तो इसका भी वैल्यू 1 दे रहा है। 1 + 1 मतलब कितना? 2। क्लियर बात है? कुछ और आगे प्रॉपर्टी चलेंगे तो मुझे इतना भी करने की कोई जरूरत नहीं है, फट बताएंगे 2 और कैसे आप लोग देखिएगा। इसी क्वेश्चन को मैं एक एग्जांपल लेके बताऊंगा। हम तो मान लीजिए आपको दिया है log 48 बेस 4, 48/3। 48/3 दीजिए, 48/4 दीजिए। कहिएगा तो इसको काट देंगे, कितना? तो काट के 4 12 बार में कर दे रहे हैं। ठीक है, तो कटने का रेट कट जाएगा, लेकिन कटने से अच्छा है कि तो थोड़ा हम प्रॉपर्टी के अनुसार लेते हैं। तो log 48 बेस 4 माइनस log 4
बेस 4। कोई दिक्कत? इसका वैल्यू तो सब कोई जानता है कि बाबू 1 होता है। और 48 को आप लोग सोचिएगा तो इसको किसमें तोड़िएगा? 16 गुना 3 में। 16 गुना 3 में वो भी नहीं मतलब है तो इसको आप तोड़िएगा लॉग 48 को 4 गुना 3 बेस 4 माइनस इसको 1 लिख दीजिए। अब ये 3 गो के बीच में गुना का चिन्ह है। कहिए कि आपने तो बताया है 2 गो के बीच में, कितना भी रहे उससे कोई मतलब नहीं है। तो आप log 4 बेस 4 प्लस log 4 बेस 4 प्लस log 3 बेस 4 माइनस क्या लिखे 1। इसका वैल्यू कितना होता है 1। इसका कितना होता है 1। 1 और 1 2, 2 में से 1 गया 1। इसका कोई वैल्यू जानते हैं? नहीं, बस इतना ही तक छोड़ो। क्लियर बात है? चलिए आगे आइए। क्या है क्वेश्चन जी? log 10 70 डिग्री, 10 20 डिग्री, बेस में 10 20 डिग्री। क्लास 10th में आप लोग पढ़ के आए हैं, क्लास 11th में भी हल्का फुल्का पढ़े हैं। हल्का फुल्का क्या पूरा ट्रिगो में पढ़े होंगे। ये कुछ कम्प्लीमेंट्री लग रहा है। कम्प्लीमेंट्री मतलब 70 20 जोड़ के 90, पेयर ऑफ एंगल्स 90 डिग्री। जब ये कम्प्लीमेंट्री लग रहा है तो थोड़ा सा ये आप लोग बताइए, मैंने अभी बताया log n बेस 1/n बराबर -1। मतलब आर्गुमेंट और बेस यदि एक दूसरे का रेसिप्रोकल है तो रिजल्ट देगा -1 का। क्लियर बात है? चलिए मैं tan 20 डिग्री को क्या मैं tan 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री लिख सकते हैं क्या? 90 में से 70 गया 20। क्लियर है? अब tan 90 माइनस थीटा बाबू होता क्या है? cot थीटा। तो ये tan 20 डिग्री cot 70 डिग्री के बराबर है। समझिए, तो tan 20 डिग्री जब cot 70 डिग्री के बराबर है यानी ये tan 70 का रेसिप्रोकल है, क्योंकि tan थीटा बराबर 1/cot थीटा कह सकते हैं, चाहे cot थीटा बराबर 1/tan थीटा कह सकते हैं। क्या इस cot 70 को 1/tan 70 नहीं लिख सकते हैं? तो n 1/n यानी इसको आप लिखिएगा log tan 70 डिग्री बटा 1/tan 70 डिग्री, बिना कुछ दिक्कत का इसका रिजल्ट दीजिएगा -1। क्लियर बात है? लेते हैं एक और क्वेश्चन। देखिए, जैसे मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन है log 2 प्लस √3 2 माइनस √3। ठीक है, अब बोलिए इसका रेसिप्रोकल। मेरे ख्याल से आप लोग ये बात जान लीजिए कि रेसिप्रोकल का मतलब कि दोनों का गुना करके, ठीक है, यदि 1 आ जा रहा है इसका मतलब कि वो रेसिप्रोकल है। दोनों को गुना कीजिए तो a प्लस बी a माइनस बी जैसा लुकिंग है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैंने 2 दूनी 4 √3 का 3, 4 में से 3 गया 1 आ जा रहा है, यानी रेसिप्रोकल है। ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है तो ये देखिए, बोलिए 2 प्लस √3 का रेसिप्रोकल को क्या आप 1/2 प्लस √3 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अच्छा, ये तो सबको मालूम है कि नीचे वाला कभी रूट रखता नहीं है, यह ऊपर वाले को दे देता है। तो जब सिंपल सा रूप एक रेशनलाइजेशन शब्द सुने होंगे जिसको हिंदी में हर प्रमेयीकरण कहा जाता है, तो 2 माइनस √3 से आपने ऊपर नीचे गुना किया, तो गुना किया तो ऊपर आया 2 माइनस √3, और ये a प्लस बी a माइनस बी माने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से आएगा 1, यानी 2 प्लस √3 का रेसिप्रोकल ये होता है, और ये किसके बराबर है? 2 माइनस √3 के, यानी ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो बिना कुछ दिक्कत के हम इसका रिजल्ट देंगे -1। क्लियर बात है? बढ़े आगे आइए, देखिए एक और क्वेश्चन। 0.9 के रिकरिंग, ये है 10। बोलिए 0.9 का रिकरिंग और ये 10। क्वेश्चन देख लेते हैं पहले, सही है कि नहीं? हाँ, क्लियर बात। तो कितना होगा 0.9 का रिकरिंग? अगर आप लोग थोड़ा पढ़े होंगे तो ये मालूम होगा कि x बराबर 0.999 करते हैं, फिर 10x में करते हैं तो 9.99 कुछ याद आ रहा है, 9 10 से ही पढ़ते आ रहे हैं। 9x बराबर 9, तो x का वैल्यू कितना आया 1, यानी यदि 0.9 का रिकरिंग को
आप कह सकते हैं log 1 बेस 10, और जिसका आर्गुमेंट 1 हो जाए वो वैल्यू हमेशा क्या देता है? 0। क्लियर बात है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल क्वेश्चन देखेंगे, केवल क्वेश्चन देखेंगे, इसीलिए बुक का क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए log 5 रूट अंडर 5 गुना रूट अंडर 5 गुना रूट अंदर, अरे रूट के अंदर रूट है, रूट के अंदर रूट है, इतना ध्यान में रहिए। कितने रूट मिल गए? चलिए क्लियर बात। अब ये कहां से सॉल्व होगा और कैसे होगा? रूट देखने के बाद तो आधा ही क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा। ये इतना ध्यान रहिए कि ये कंपटीशन अगर एनडीए एग्जाम के व्यू से भी देखिएगा तो आएगा, ठीक है, एयरफोर्स के भी देखिएगा तो आएगा। आईआईटी में ऐसा क्वेश्चन कभी देगा नहीं। हाँ, कहीं बीच में इस्तेमाल करने के दौरान बनाते समय कहीं यूज आ जाए इसका, वो आ सकता है। अब बोलिए कि इसको क्या कहें। अच्छा एक बात बताइए बाबू, हम एक काम करते हैं, इस टोटल को y मान लेते हैं। जब मैंने टोटल को y मान लिया, जब मैंने टोटल को y मान लिया, ठीक है, एक बात बताइए, क्या मैंने इस टोटल को जब y माना, एक और रूट दे रहे हैं, जब टोटल को मैंने y माना तो अगर मैं एक रूट 5 को घसका दूं और इस टोटल को y कह दूं तो क्या कोई दिक्कत है? कहेंगे कैसे कर दीजिएगा? जब इस पूरे को आपने माना है y, पूरे लंबाई को, तो थोड़ा सा लंबाई कट जाएगा तो भी उसको y कहिएगा। समुन्दर में से 1 लोटा अगर पानी आप निकाल लीजिएगा तो समुन्दर को क्या अंतर पड़ने वाला है? वो समुन्दर का बेटा कहलाएगा कि बाप कहलाएगा? कुछ भी नहीं। तो समुन्दर से आप 1 लोटा पानी निकाल लीजिए, 2 बाल्टी पानी निकाल लीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं। तो अगर ये अनंत तक जा रहा है तो ये भी तो एक टाइप का समुद्र ही ना है। तो इसके अंदर से आप एगो रूट 5 हटाइए कि अगर सबको बोल रहे हैं तो क्या दिक्कत? मैंने एक दो बार ये तो क्लास 11th में चाहे 12th का बेसिक में मैंने क्लास में भी टॉपिक पे चर्चा किया था। फिर भी अगर किन्हीं को दिक्कत हो गई ये समझने में, मेरा पर्सनल नंबर सभी के पास है, व्हाट्सएप नंबर भी है, उन पे बार बार मैं बोलता हूँ कि आप कॉल कर सकते हैं और चाहे डाल सकते हैं। अब आइए यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया। अब मुझे सिंपल लग रहा है। देखिए ये बनमानुष जैसा चेहरा कितना सिंपल लगने लगा, एकदम साधारण सा लगने लगा। ये इतना बड़ा सा इन्फिनाइट जा रहा था, अब मुझे रूट 5 वाइट में ही अंत करना पड़ गया इसको। अब मैंने क्या किया कि दोनों ओर स्क्वायरिंग किया, लिख लीजिएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, ये हो गया 5y। क्लियर बात है? अगर आप वाई स्क्वायर माइनस 5y बराबर इसको आप 0 करिएगा। एक बात याद रखिए, आप लोग क्लास 10 से पढ़ते आए होंगे, 11 से पढ़ते आए होंगे, ठीक है, कोई कहीं कहीं आप लोग के अंदर बहुत सारे दिक्कत होंगे कि अगर दोनों वेरिएबल है तब फट एक वेरिएबल को काट दीजिएगा। कभी भी ये गलती भूल कर भी क्वाड्रेटिक के दौरान मत कीजिएगा। हमेशा ट्राई टू ब्रिंग द RHS साइड टू द LHS वेयर इज स्क्वायर शिफ्टेड। जिधर स्क्वायर है उधर पावर कम वाला को लाइए, काटिएगा दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, कारण बताता हूँ। अगर आप यहाँ काट देते हैं, देखिए मैं कारण बताता हूँ, आप अगर यहाँ काट देते हैं तो एगो y बच गया, और एगो y का फाइनली आप आंसर क्या बोलिएगा? 5। लेकिन ये क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक अपना कहता है कि यदि मेरा पावर 2 है तो मेरा वैल्यू भी 2 आना चाहिए, लेकिन आपने तो एक पर रख दिया। तब ये क्लास 12th और 11th के अनुसार ये क्वाड्रेटिक आपका इनकम्प्लीट और पूरा तरह से आपको नंबर काट दिया जाएगा। आपने सही बनाया, मैं भी 2 आंसर लाऊंगा जिसमें एक को गलत कहूंगा और एक को सही। आंसर आपका भी वही सही वाला आया, लेकिन फिर भी वहां पर आपका नंबर कट जाएगा। कारण क्या है? देखिए पहले ही बता दिया कि यदि पावर 2 है तो आंसर 2 गोला कर देना है। मैंने यहाँ पर काटा नहीं, वाई स्क्वायर बराबर 5y किया, वाई स्क्वायर माइनस 5y बराबर 0। हमेशा याद रहे जब इक्वल का साइन है बीच में तो और का साइन दीजिए, और मैंने इम्प्लाई वाला डबल इम्प्लाई ना सिंगल। ठीक है, आपने y कॉमन लिया तो यहाँ से y माइनस 5 बराबर 0 हुआ। अब बोलिए इस y को कहिएगा बाबू तू भी एक 0 ले ले, और इस y को भी कहिएगा कि तू भी एक 0 ले ले। y माइनस 5 बराबर 0। यहाँ से y का मान आया 5 और यहाँ से y का मान आया 0।
मुझे इसका वैल्यू निकालना था। एक बात बताइए, y आप माने किसको हैं? तो आपने y माना है इस पूरे टोटल टर्म को, तो आप इसको log 0 बेस 5, अगर एक बार और लिखिएगा तो log 5 बेस, और सॉरी ये भी क्या मिटा दी, y बराबर 0, y माइनस 5 बराबर एक आया था 0, जिससे y बराबर मेरा 5 आया। ये चीज तो मुझे सरासर गंदी लग रही है, क्योंकि आर्गुमेंट कभी 0 के बराबर होता नहीं है, कंडीशन। और ये मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि ये कंडीशन मेरा सेटिस्फाई कर रहा है। और एक और प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है कि जब बेस और आर्गुमेंट दोनों बराबर हो तो उसका आंसर कितना आता है, 1। यानी आपको जो वैल्यू निकालना था इस चीज का निकालना था, और ये चीज इसके बराबर है, और ये आया कितना, 1। यानी बनमानुष जैसे चेहरे का आंसर कितना आया, 1। क्लियर बात है? तो क्वेश्चन को देखकर गड़बड़ाए नहीं, पहले उसको देखे कि वो क्या कर रहा है। इतना बड़ा रूट देने से इसका मतलब नहीं कि जैसा उसका चेहरा लग रहा है उतना डरावना भी है क्वेश्चन। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा इस शायद जेई में आया हुआ है। हाँ, जेई 2012, IIT जेई में ये क्वेश्चन आया हुआ है 2012 में, लिख लीजिएगा जेई 2012, कहीं नेट पर सर्च करके भी देखिएगा। 4 नंबर के लिए आया हुआ है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा सा क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखने के बाद क्या दिखा, 6 प्लस log 3/2, 1/3 रूट 2, अंडर रूट 4 माइनस 1/3 बटा रूट 2, फिर अंडर रूट उसके अंदर रूट 4 माइनस 1 बटा अंडर रूट 2, फिर 4 माइनस 1/3 अंडर रूट 2। ये देखने के बाद थोड़ा सा भयंकर टाइप का लग रहा है। क्या करें इसको, बोलिए क्या मान ले इसको? थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए आप लोग। JEE 2012 4 मार्क्स, थोड़ा सोच लीजिए। चांद देते हैं समुद्र के पानी वाला, बस इतने एक सीक्वेंस को बात ध्यान में रखिए कि ये भी चलेगा उसी टाइप के, इसमें भी वही चीज चलेंगे, वाई ही मानेंगे। लेकिन अब कहाँ वाई मानेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए टोटल को वाई मानते हैं, पहले रूट वाला को एक ही चीज जानते हैं कि इस टोटल को मैंने वाई माना, तो वाई बराबर देखिएगा। अच्छा, अगर इस टोटल को आपने वाई बना, कहां तक जा रहा है, इनफिनिट तक। समुद्र से आपने 1 लोटा पानी निकाल लिया इसको और फेंक दिया बाहर। जब 1 लोटा आपने पानी निकाल लिया और आधा घंटा बाद कोई आएगा तो क्या कहेगा कोई, ये पानी समुद्र में से निकला हुआ है, काहे कि 1 मीटर कम हो गया है? नहीं। तो जब नहीं हो सकता है तो आप ये निकल भी गया, फिर भी आप इस आदमी को नाम क्या बोलिएगा, बाबू तू भी जो है वो ये है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ सिंपल लगा, कुछ आसान लगा क्वेश्चन देखने में। जो इतना भयंकर सा चेहरा था वो कुछ आसान दिखने लगा। आपने स्क्वायरिंग किया, क्या क्या स्क्वायरिंग से तो भली बात ही हम लोग परिचित हैं। तो ये हुआ 4 माइनस 1 3 रूट 2 हुआ। क्लियर बात है? मैंने अब क्या लिया, बटा पके जोड़ सबको आता है। जब बटा पके जोड़ का कैलकुलेशन कीजिएगा तो 3 रूट 2 वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, चरती आई 12, चरती आई ये होगा माइनस वाई, इधर आके प्लस वाई, ये हो जाएगा चरती आई 12 रूट 2, जो कि इधर आके माइनस 12 रूट 2 बराबर। ये मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है। क्लास 10 से इससे भली भांति हम लोग जानकारी लिए हुए हैं। ये जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है तो इसको सॉल्व करने का एक ही फॉर्मूला, हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से y का वैल्यू निकालेंगे। और क्या होता है बाबू, माइनस बी, माइनस बी माने y का कोफिशिएंट माइनस है, प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी माने बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a, 2a माने 2 गुना 3 रूट 2। क्लियर बात? ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं,
तो y बराबर यहाँ से -1 लिया, प्लस माइनस यहाँ किया, 1 मिनट यहाँ कीजिएगा, 1 माइनस यहाँ होंगे 12 चौका 48, ठीक है। सॉरी ये माइनस है, सी वाला यहाँ से प्लस हो गया, चढ़ती हैं 12, चढ़ती हैं 12 और ये था 12, 12 12 जा 144, 144 में 288, क्लियर बात है, बटा 2 गुना 6√2 कहिए फटाफट, 6√2, यहाँ से 289 आया और 289 का जो स्क्वायर रूट होता है बाबू क्या होता है, 289 का जो स्क्वायर रूट होता है 17 होता है, यानी -1 प्लस माइनस 17 बटा 6√2। माइनस वाला को आप छोड़ दीजिएगा, क्यों, क्योंकि लॉग अगर आप इसको कीजिएगा, अगर इसे आंसर माइनस में आप दीजिएगा तो बेस आर्गुमेंट चाहे बेस कहीं निगेटिव नहीं होता है। तो जब माइनस वाले को आपने छोड़ दिया तो y बराबर -1 प्लस 17 बटा 6√2 यानी 16 बटा 6√2, यानी सिंपल रूप में 2 3 6 2 चौका 16 4 बटा 3√2। क्लियर बात है। अब इस चीज को आप लिखिएगा 6 प्लस log 3 बटा 2 बेस है जी हाँ, फिर 1 बटा 3√2 गुना 4 बटा 3√2। क्लियर बात है। अब कितना आया, तो इसको सॉल्व जब आप कर रहे हैं तो कितना आ रहा है देख लीजिए, 6 प्लस log ठीक है। आप जब 3 बटा 2 यहां से 3 का 9 दूनी, अच्छा 9 गुना 2 लिखिए, ठीक है, और यहाँ आप लिख रहे हैं 4 तो 2 दूनी कितना आ गया जी 4, यानी ये कितना आ गया 6 प्लस, ठीक है, log 3 बटा 2 बटा 9, ये हुआ 3 बटा। तो सॉल्व करने के बाद जो रिक्वायर्ड आंसर होगा वही होगा। ये तो क्लियर है कि आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलो नहीं, यहाँ पर 2 चौका 16 नहीं, 2 8 है 16, तो यहाँ रिजल्ट देगा आपका 8। जब ये 8 दिया तो यहाँ भी आपका 8 आया, जब 8 आया तो कितना हो गया जी, यहाँ 8 था ना, हाँ, तो 4 बटा 9 हुआ, 4 बटा 9 हुआ। थोड़ा सा एक बात ध्यान में रखिएगा, अभी इस प्रॉपर्टी को मैंने नहीं बताया है, लेकिन इस प्रॉपर्टी को नहीं बताया फिर भी अभी हम इसका चर्चा कर दे रहे हैं, फिर इस प्रॉपर्टी को ले ले रहे हैं। लेकिन ये प्रॉपर्टी से आप लोग भली भांति क्लास 11 से ही जानते होंगे। 6 प्लस log 4 बटा 9 को आप लिख सकते हैं 2 बटा 3 का स्क्वायर, ये है 3 बटा 2। 2 मिनट सुनिएगा आप लोग, एक प्रॉपर्टी, मैं अगला प्रॉपर्टी चलूंगा, b के पावर m बेस a, तो ये जो पावर है पहले आ जाता है और ये होता है log b बेस a। तो जब आप इस 2 को इधर ला दीजिएगा तो 6 प्लस 2 log 2 बटा 3 और ये हुआ 3 बटा 2। ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल है तो आंसर -1 देगा। तो 6 प्लस 2 गुना -1 यानी -2 और 6 में से 2 गया तो कितना आया 4। क्लियर बात है, कोई दिक्कत। तो इतने बड़े से चेहरे का आंसर कितना आया 4। 4 नंबर का क्वेश्चन भी था और आंसर भी आया 4। क्लियर बात, थोड़ा सा दिक्कत रह गया। दूसरी बात कि कैलकुलेशन करते समय एक माइंड एक जगह पर रहती है, नहीं तो 2 चौका 16 उसे 2 चौका जो भी होता है इस प्रकार से गलती हुआ, और इस प्रकार से गलती होने का कारण ये हो पड़ता है कि लास्ट में, जैसे मैं कैसे समझ गया कि ये मेरा गलत चल रहा है, कारण कि जब यहाँ पर मेरा जो 2 बटा 9 आया तो 2 बटा 9 और 3 बटा 2 में कोई मुझे कंपोजिशन नहीं दिखा, नहीं लगा जिससे कि आंसर आएगा। जैसे यहाँ 4 बटा 9 आया और 3 बटा 2, तो सब कोई जानता है कि 4 बटा 9 जो है 2 बटा 3 का होल स्क्वायर है, तो फटाक दे ये ध्यान में आया कि ये जो चीज है इसके अनुसार चल रहा है, ठीक है। तो ये जान लीजिए, आंसर तो सामने रहेगा नहीं, लेकिन इतना कंपोजिशन है कि दिक्कत जरा कंपोजिशन से चलेंगे। क्लियर बात है, कहीं नहीं तो अगर आप लोग बनाइएगा इस प्रकार से, आप गलती करते हैं और गलती करने के दौरान कहीं पर नहीं बना तो कहीं ऑप्शन में नॉन ऑफ दिस भी रहता है, फटाक से मार दीजिएगा कि नॉन ऑफ दिस पर होगा। बढ़े आगे, आइए नेक्स्ट देखिए, सभी प्रॉपर्टी को बताते हैं। कितने प्रॉपर्टी हुए थे, 5-6 प्रॉपर्टी हुए हैं। उसके आगे लिखिएगा, नंबरिंग गलत तो कोई दिक्कत नहीं है,
7वां नंबर, 5 6 होंगे जो भी होंगे उसके आगे लिखिएगा log b के पावर m बेस a। तो ये पावर पहले आ जाएगा और इसको लिखेंगे log b बेस a। 8वां प्रॉपर्टी ये चलते हैं log b के बेस a, आपकी भाई a के पावर n है नीचे वाला का, तो 1/n हो जाएगा log b बेस a। 8वां जो प्रॉपर्टी, 9वां जो प्रॉपर्टी है वो है log b बेस पावर m और a के पावर n, तो m/n log b बेस a। जो 10वां हम चल रहे हैं, 10वां क्या चलेंगे देखिएगा, log के रूप में ही। अच्छा ये एक बात समझिएगा, जैसे मान लेते हैं हम a के पावर log m बेस a, अगर ये दोनों बराबर हो गया, ये दोनों बराबर हो गया, आंसर इसको क्या दें? क्लियर बात है? तो इस सारे चीज को आप लोग ध्यान में रखिए। तो ये हुआ आपका 10वां प्रॉपर्टी। चलिए इस पे भी कुछ क्वेश्चन आप लोगों को देते हैं और उस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा, ठीक है, और बनाकर तब रखिए, तब तक नेक्स्ट आगे हम प्रॉपर्टी चलेंगे। हाँ, इसी डिपेंडिंग पर रहेगा, इतना ध्यान में रखिए, जो भी ये प्रॉपर्टी इसी डिपेंडिंग पर है। जैसे सॉल्व का मतलब जो भी वेरिएबल दिया उसका वैल्यू निकालिए। 7 के पावर log x बेस 7 प्लस 2x प्लस 9 बराबर 0। 2 मिनट केवल सोचिए, थोड़ा सा आप लोग इस चीज को सोचिए। देखिए सोचने के बाद क्या चले होंगे कि ये वाला जो चीज है, ये वाला जो चीज है, ये वाला, ये और ये बराबर है, तो फट दे इसका आंसर x बोलिएगा। ये प्लस 2x प्लस 9 बराबर 0, 3x बराबर -9, तो x बराबर -3 बोलिएगा। सर -3 आंसर तो संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ -3 रखते हैं तो log -3 7 कभी डिफाइंड नहीं है। जब ये डिफाइंड नहीं है तो आगे आप चल नहीं सकते। क्लियर बात है? तो इस प्रकार के देखते रहिए। और एक क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग, थोड़ा सा लिखिएगा, log tan 5 फिर log tan 9 है, हाँ, log tan 9 फिर log tan 17 डॉट 5 9 17 डॉट log tan 61। चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए, बिना दिक्कत के। कोई क्या बता, तेजी में चलते रहिएगा। करें चर्चा इस पे। ये तो बहुत बड़ा सा दिख रहा है, क्या करें जी इस पे। लेकिन एक ऐसा सीक्वेंस मुझे मिल रहा है कि जितने भी टर्म है उस टर्म के बीच में गुना का चिन्ह है, और गुना का चिन्ह है। अब इस पे मैं यही एक चीज सोच रहा हूं। देखिए पहले लॉग के डोमेन से मुझे काम है, मुझे इतना बड़ा लॉग के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं पढ़ा रहा हूं। इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिए। हाँ आइए अब इस पे जो मैं बोल रहा हूं, क्या करें, log tan 5 डिग्री, log tan 9 डिग्री, log tan 17 डिग्री, डॉट log tan 61 डिग्री। अच्छा एक बात आप लोग ये सोचिए, तो क्या कहीं आप लोग इसको चलेंगे पढ़ते पढ़ते तो 5 9 17 45 डिग्री बीच में कहीं आएगा क्या? आएगा क्या? तो दिख रहा है 5 9 17 21 25 29 33 37 41 45, यस 45 आएगा। तो log tan 45 जहां पर आएगा बाबू, उस tan 45 का मान जो होगा 1 होता है।
आपको मालूम होगा कि log 1 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। और कहीं भी बीच में 0 आ जाए, उसमें कितना भी आप गुना कीजिएगा, टोटल प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। यानी इसका आंसर कितना होगा। क्लियर बात है। बढ़े आगे, आइए नेक्स्ट एक और देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन सबसे बड़ा है कि क्वेश्चन देखिए 11 नंबर देखते हैं। a के पावर log c बेस b। बोलिए फटाफट। इसको कैसे आप लिख सकते हैं, तो ये b को आप यहां ला दीजिएगा log a बेस c। दूसरी बात, 12 नंबर प्रॉपर्टी ये चल रहा है कि जैसे मान लीजिए कि log b बेस a दिया है, आप इसको ये भी कह सकते हैं log b, ठीक है, और जो बेस यहां दीजिएगा वही बेस ये दीजिएगा। क्या माने log b बेस 10, log a बेस 10, या फिर माने log b बेस e, log a बेस e दे सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। कि एक चीज और बताएंगे कि ये किस प्रकार का लॉग है। जिसका बेस ई आ जाता है उसको नेचुरल लॉग कहते हैं। जैसे log b बेस ई है तो ये नेचुरल लॉग कहलाता है, नेचुरल लॉग कहलाता है। और आप इसको lnb भी कह सकते हैं, lnb भी कह सकते हैं। यानी lnb का मतलब कि नेचुरल लॉग। अगर यही चीज log b बेस a है तो इसको आप क्या कहिएगा, कॉमन लॉग, कॉमन लॉग, ठीक है। तो जहां पर बेस ई दिया हुआ है उसको आप नेचुरल लॉग कहिएगा, और जहां पर बेस ई नहीं दिया है उसको कॉमन लॉग कहिएगा। नेचुरल लॉग को ln से भी लिखा जाता है और नेचुरल लॉग इसी प्रकार से चल रहे हैं। तो हम जितना भी अभी पढ़े हैं सभी के सभी नेचुरल लॉग के बारे में पढ़े। यहाँ जो मैंने ये चीज बताया ये केवल मैंने नेचुरल लॉग के बारे में दिया। 13वां मैं चीज बताता हूँ कि log b बेस a, ठीक है। अगर मैं ये चाहता हूं, अगर यहां तो मैंने ये किया प्रॉपर्टी के अनुसार कि b आर्गुमेंट है तो आर्गुमेंट ही रहने दिए, और a बेस है तो उसको भी मैंने आर्गुमेंट किया। लेकिन यहां क्या कहते हैं, इसी को बेस चेंज थ्योरम भी कहते हैं, बेस चेंज थ्योरम। अगर मैंने इसको कहा कि बाबू तुम लॉग में आर्गुमेंट को बेस बनाना चाहता हूं और बेस को आर्गुमेंट बनाना चाहता हूं, तो मैं इसको लिख सकता हूं 1/1 log a बेस b। क्लियर बात है। 14 नंबर प्रॉपर्टी चलते हैं। 14 नंबर जो चलते हैं वो है, मान लीजिए कि log x बेस m दीजिए, बेस कुछ भी दीजिए, और log y इनइक्वलिटी के अंदर ये आता है बेस n। तो इस यहां पर दो केस बनेगा, एक तो x जो है y से बड़ा होगा और एक होगा कि x y से छोटा होगा। लेकिन बड़ा कब होगा, जब m का वैल्यू 1 से बड़ा होगा, और छोटा कब होगा, जब m का वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगा। यानी जो बेस है यहाँ पर, ये बेस कहीं 0 और 1 के बीच में रह गया तब तो ये आर्गुमेंट पहला वाला छोटा होगा, मैंने इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। एक बात और ध्यान में रखेंगे, इनइक्वलिटी का साइन उस केस में भी चेंज होता है। किस केस में चेंज, यहीं से आप लोग ध्यान में रखिए, जिसका बेस 1 ले कम होता है इनइक्वलिटी का साइन बदल जाता है। यहाँ देखिए इनइक्वलिटी बड़ा का साइन था इधर, लेकिन यही जब मैंने बेस को 0 से 1 के बीच में रखा तो x जो हो गया छोटा हो गया और y जो हो गया बड़ा हो गया। तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। कितना नंबर हुआ था, देखिए कोई भी 17 देखते हैं। प्रॉपर्टी log a बेस m, ठीक है।
बड़ा है 20 से, यहाँ भी दो केस बनेगा। क्या केस बनेगा? ए जो होगा बड़ा होगा m के पावर 20 से, ठीक है, और एक होगा कि ये जो होगा छोटा होगा m के पावर 20 से। लेकिन ये बात आप लोगों को तो एकदम ध्यान में होगा कि इनइक्वलिटी अपना साइन कब बदलेगा? जब बेस छोटा होगा 1 से तब। तो यहाँ बदल रहा है, इसका मतलब जो आपका बेस है वो जो बेस है वो आपका क्या होगा? 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा। और यहाँ होगा जब m का वैल्यू 1 से बड़ा। केस तो इतना ही चलता है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी चलते हैं उसका है लॉग, मैंने यही चीज इसी को ये 3 गो मैंने जो इसके पहले बताया वो लीनियर इनइक्वलिटी के केस बोला जाता है लॉगरिथम का। ये भी जो होगा ये छोटा होगा m के पावर 20 से और यहाँ ये बड़ा होगा m के पावर 20 से। ये कब? जब m का वैल्यू 1 से बड़ा है, और ये कब? जब m का वैल्यू 1 से छोटा है। तो इतना मेरा क्या रहा प्रॉपर्टी, जिसके ऊपर आप लोगों को बात ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इसमें हम कुछ थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, और क्वेश्चन करने के बाद जैसे अब इसका डोमेन में मेरा फोकस है कि डोमेन जो भी जो चर्चा करना है मुझे डोमेन पकड़ना है। तो डोमेन का जो है मेन ये लॉगरिथम कोई टॉपिक मुझे नहीं पढ़ाना था, मुझे तो पढ़ाना था डोमेन। लेकिन डोमेन निकालने के लिए मैं लॉग को पूरा ही लिया, ग्राफ भी बताया और लॉग को पूरा मतलब फ्रीली रूप से समझा रहे हैं। लॉग का एक क्वेश्चन भी कर रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को भी करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक टॉपिक, छोटा सा ये टॉपिक एंटी लॉग के बारे में बोलिए, चाहे एंटी लॉग बोलिए चाहे पावर फॉर्म बोलिए। ऐसे तो सब कुछ बोलता जाता है कि लॉग का उल्टा, लॉग का कन्वर्स, ठीक है। एंटी लॉग यानी पावर फॉर्म। जैसे कहने का मतलब ये है कि मैंने लॉग के उल्टा, एक टाइप से कह सकते हैं लॉग के उल्टा, ठीक है। हाँ, तो जैसे log x बेस a, यानी इसको क्या लिख सकते हैं? के पावर x। क्या दिक्कत इसमें? लीजिए ना जी, log 2/3 बेस 8, तो 8 के पावर 2/3। अरे आप लोग सिंपल रूप से समझिए ना, a के पावर x को क्या लिखते थे? log x बेस से, बस इसको आप वो लिख दीजिए उल्टा। नहीं तो ये क्या हो जाएगा? 2 के पावर 3 गुना 2/3, कट गया, क्या हो गया? 2 के पावर 2, आंसर कितना आ गया? 4। क्लियर बात है। एक और चीज लिखते हैं, जैसे देखिए एंटी लॉग -1/2 और ये हो गया 1/6, ठीक है। चलिए बोलिए इसका क्या होगा? 1/6, तो फटाफट इसको बोलिएगा कि 1/6 के पावर -1/2। उससे भी ज्यादा होगा तो बोलिएगा 1/6, चाहे इसको बोलिएगा 1/10 के पावर 2 गुना -1/2। 2 से 2 कट गया, यानी 1/10 के पावर -1, मतलब सिंपल रूप से क्या बोल दीजिएगा? 10। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट लिखिए। एक चीज नोट करके आप लोग लिखिएगा, ठीक है, कि इट मस्ट बी नोटेड दैट whenever the number and the base are on the same side of unity, then logarithm of that number to that base is positive, and whenever, however, if the number and base are located on the different side of unity, then logarithm of that number to the base is negative. फिर से एक बार मिला लीजिए, क्या लिखे हैं कि it must be noted that whenever the number and base to the number or base are on the same side of unity,
then logarithm of that number is positive, and however the number and the base are on the different sides of the unity, then logarithm of that number is negative. नहीं समझे बात को तो फटाफट देखिएगा। अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं यही बोल रहा हूं कि यूनिटी के सेम साइड पर अगर आर्गुमेंट और बेस है, मैंने सिंपल रूप से समझिए, तो जो लॉग का वैल्यू होगा वो पॉजिटिव वैल्यू होगा, और अगर यूनिटी के डिफरेंट साइड पर ये आर्गुमेंट और बेस है तो लॉग का वैल्यू निगेटिव होगा। मतलब ये है कि यदि यूनिटी यहाँ पर है तो एक से सब है ने, चाहे एक से है ने, अगर एक से छोटा भी हो चाहे एक से बड़ा भी हो, ठीक है, बेस आर्गुमेंट जैसे लॉग बी बेस ए, अगर बी और ए दोनों एक से बड़ा हो तब इसका जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव वैल्यू होगा। और अगर यही लॉग बी बेस ए, अगर बी और ए यूनिटी से छोटा हो, छोटा का मतलब 0 से कम नहीं होना चाहिए, माने एक साइड, तो वो चीज देगा निगेटिव। नहीं समझे बात? जैसे मैंने एक लिया log 49 बेस रूट 7। आप सभी को मालूम होगा कि बाबू 49 0 से बड़ा पॉजिटिव है, रूट 7 मैंने 2 पॉइंट कुछ, तो 2 पॉइंट कुछ भी 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा का मतलब पॉजिटिव, यानी ये दोनों पॉजिटिव है। उसमें भी मुझे ये देखना है कि 49 1 से बड़ा है, और रूट 7 यानी 7 का जो स्क्वायर रूट है 2 पॉइंट समथिंग, वो भी 1 से बड़ा है। माने ये दोनों चीज जब 1 से बड़ा है तो इसका आंसर जो आएगा पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आंसर नहीं आएगा। एक देखते हैं, इसको सॉल्व कर लीजिए। सबसे बढ़िया, जैसे 49 लिखा आपने 7 के पावर 2, इसको लिखा 7 के पावर 1/2, यहाँ 2 हुआ, हाई निकालिएगा बाहर तो 1/2 होगा, log 7 बेस 7, ये तो आप लोग को मालूम है, 1 है 2 चल जाएगा ऊपर, 4 गुना 1, आंसर क्या दिया 4। नहीं समझे बात को, इस चीज को ध्यान में रखना है। जैसे एक और चीज देखते हैं, एक और चीज लिखी है, जैसे मान लीजिए आप लोगों को दे दिया है log 0.001 और यहाँ log है 10, हाँ 10 है। अब बोलिए यहाँ क्या होगा? ये वाला चीज तो 1 से बड़ा है, लेकिन ये वाला चीज 1 से छोटा है। इसका मतलब जो आपका आंसर आएगा निगेटिव आएगा। चेक कीजिए निगेटिव आएगा कि नहीं। यदि आप इसको ये कर रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर, मैं एक बार फिर चर्चा को चलूंगा। 0.001 को आप 10 के पावर -3 भी लिख सकते हैं। तो आप यानी इस चीज को लिख सकते हैं 10 के पावर -3। क्लियर बात है? अब वही अपना प्रॉपर्टी log 10 बेस 10, आंसर कितना है -3, यानी ये चीज इसके बराबर और ये किसके बराबर -3 का। मतलब यही बोले कि यदि ये दोनों आपस में 1 से बड़ा है प्लस में आंसर देगा, चाहे 1 से छोटा ही हो, 1 से बड़ा हो चाहे 1 से छोटा हो, लेकिन दोनों होना चाहिए। अभी ना कि एगो 1 से बड़ हो जाए, एगो 1 ले छोटा हो जाए तो उसका आंसर पॉजिटिव होगा नहीं। देखिए ये 1 से बड़ा था और 1 से छोटा था, आंसर क्या दिया? निगेटिव दिया। ये हुआ log का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखेंगे। अभी कैरेक्टरिस्टिक्स मैंटिसा, 2 बहुत भयंकर टॉपिक अभी बाकी है, उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी 2 4 5 क्वेश्चन हम log का देखते हैं अभी, जो कि भयंकर IIT लेवल पर भी क्वेश्चन वो होगा। आइए देखिए बाबू, ये नोट कर लीजिए एक जगह कहीं भी। मैं अभी इसको सॉल्व करके देता हूँ कि log x² बेस 2 बराबर 4 एंड 2 log x बेस 2 बराबर 4 विल नॉट हैव द सेम सॉल्यूशन। ये दोनों का सॉल्यूशन सेम नहीं। सॉल्यूशन का मतलब क्या जी? हाँ, x का वैल्यू। क्लियर बात समझ रहे हैं? तो यहाँ से आप log x² बेस 2 बराबर 4, तो x² बराबर 2 के पावर 4, x² बराबर 16, तो x का वैल्यू प्लस माइनस। ठीक है, यहाँ से आप अगर इसको भी सॉल्व कर रहे हैं तो log x² प्रॉपर्टी के अनुसार इसके ऊपर चल जाएगा, 2 बराबर 4, तो x² बराबर 16, तो x बराबर प्लस माइनस 4, यानी x का वैल्यू एगो 4 एगो -4, लेकिन ये वैल्यू इसमें नहीं होगा।
क्यों? क्योंकि जब आप यहाँ लिखिएगा तो ये 2 log -4/2 होगा, जो कि डिफाइंड नहीं है, तो ये 4 के बराबर कहाँ से आएगा। लेकिन यहाँ तो स्क्वायर है, +4 रखिएगा तो 16 होगा, -4 भी रखिएगा तो 16 होगा, यानी पॉजिटिव होगा। तो इसका और इसका दोनों का सॉल्यूशन सेम नहीं होगा। इसके पास 2 गो सॉल्यूशन है और इसके पास 1 गो सॉल्यूशन है। क्लियर बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? बढ़े आगे आइए। हाँ, क्या करना है? हाँ, इसका वैल्यू ही निकलना। इसका वैल्यू क्या होगा? अच्छा, एक बात देखिए, थोड़ा सा फिर भयंकर लग रहा है मुझे ये। एक काम करता हूँ थोड़ा सा, कि log 12/2 है, क्या मैं इसको log 3 गुना 4/2 लिख सकता हूँ? क्या मैं इसको log 3/2 प्लस log 4/2 लिख सकता हूँ? ये हो गया log 3/2, ये 2 के पावर 2, यानी 2 बाहरी चल जाएगा, log 2 प्लस 2, ये 1 हो जाएगा, यानी 2 गुना 1। क्लियर बात है? उसी तरह यदि मैं 48 कहता हूँ तो 48 और बेस 2, तो ये हो जाएगा log 3/2 गुना 16। थोड़ा तेजी में मैं करूँ, 16 को लिख सकता हूँ log 4 के पावर 2 के पावर 4 और बेस 2, तो ये हो गया log 3/3/2, ये 4 इधर और हाई बच जाएगा 1। उसी तरह मैं अगर 192 को लेता हूँ, 192 को, तो 192 को भी अगर लेता हूँ तो कितना हो जाएगा जी? 96। 3 से लेता हूँ अगर, तो 3 छक्का 18 है और 3 चौका 64, 2। ठीक है, अब मैं तेजी में थोड़ा लिखता हूँ, आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा। ये 8 होगा, 2 4 2 8 16 2 32 32 2 64, 6 होगा, 6। बात समझ में आ गया? अच्छा, एक काम करता हूँ, log 3/2 को मैं y मान लेता हूँ, नहीं y तो टोटल अल्फा मान लेता हूँ। अगर मैं इसको अल्फा माना तो क्या log 12/2 को अल्फा प्लस 2 कह सकता हूँ? क्योंकि ये तो ये हो जाएगा, इसको अल्फा प्लस 4 और इसको अल्फा प्लस 6 कह सकता हूँ। क्लियर बात? इस पूरे रूट वाला मुझे इसका वैल्यू निकालना था। ठीक है, मैं इस टोटल को रूट मानता हूँ। मैं इस रूट वाले को केवल अगर सॉल्व करता हूँ, अगर y को, अगर रूट वाले को, तो मैं इसको लिखूंगा अल्फा, इसको लिखूंगा अल्फा प्लस 2, इसको लिखूंगा अल्फा प्लस 4 और इसको लिखूंगा अल्फा प्लस 6। क्लियर बात है? अभी रुक जाइए, मैं केवल इतना को सॉल्व कर रहा हूँ, बाद में और सब करूंगा। मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं ये दोनों को एक साथ लिख रहा हूँ, तो ये हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा। ठीक है, जब मैं इसको दोनों को गुना किया तो अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा प्लस 8। क्लियर बात है? अब एक काम कीजिए, मैं इसमें और इसमें अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा का होल स्क्वायर, ये टोटल को ये गुना किया, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, 8। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा। ठीक है, और एक मिनट, और ये प्लस 16 चल रहा है ना, प्लस 16 को चलते रहने दीजिए, प्लस 16 को भी रहने दीजिए, प्लस 16 भी रहने दीजिए, और यहाँ पर मैं इसको 4 का होल स्क्वायर करा। अब ये एक बात देखिए, मैं टोटल को ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या 2ab के रूप में हो गया। देख लीजिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर आई 2 ए माने है और बी माने 4 नहीं हो गया इसके रूप में, ए माने टोटल। तो यानी ये अगर आप सोचिए तो एक टाइप से अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा प्लस 4 का होल स्क्वायर है। कौन? ये रूट, ये रूट। क्लियर बात है? जब ये इसका है तो आप तो y बराबर कहिएगा, अगर आप इसको रखते हैं तो ये टोटल ये जो है आया है स्क्वायर के बराबर, रूट के बाहर जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा प्लस कितना है 4। क्लियर बात है बाबू? अच्छा, 12/2 अगर यहाँ पर आप देखे होंगे तो ये आया है माइनस अल्फा प्लस 2, देख लीजिए, और 48/2 को आपने सॉल्व किया है तो आया है अल्फा प्लस 4, और यहाँ पर मेरा जो आंसर आया है 10। तो y बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा प्लस 4। ये जब दोनों को मैं गुना कर रहा हूँ तो ये आया अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस 6 अल्फा प्लस 8 प्लस 10।
जब मैं यहाँ से सॉल्व किया तो y बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा प्लस 4 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा माइनस 8 प्लस 10 अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर 6 अल्फा से 6 अल्फा। तो यहाँ y बराबर कितना आ गया 4 प्लस 10 14, 14 में से 8 गया 6, यानी इस टोटल का मान कितना आया। ठीक है, थोड़ा लेवल मैं उठा रहा हूँ लॉग का, ज्यादा इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। आइए नेक्स्ट। ये वैल्यू हुआ, मुझे वैल्यू n का निकलना। क्वेश्चन है log 3 बेस 2 log 4 बेस 3 log 5 बेस 4 डॉट 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 log n प्लस 1 बेस n बराबर 10। एक काम कीजिए, मुझे n का वैल्यू निकालना है। बेस चेंज थ्योरम पढ़े हैं आप लोग। बेस चेंज थ्योरम के अनुसार log b बटा log a बोल सकते हैं। इसको बेस कुछ भी दे दिए, इसको log 3 बटा log 2 कह सकते हैं, कोई दिक्कत। गुना log 4 बटा log 3 कह सकते हैं, इसको log 5 बटा log 4 कह सकते हैं। ठीक है, डॉट 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 गुना log n प्लस 1 बटा में log n कह सकते हैं बराबर 10। कुछ भी बेस दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 3 3 4 4 5 5 इसी तरह से काटते 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 ये और ये कटेगा, बच क्या गया log n प्लस 1 बेस बटा log 2 बराबर 10। क्या आप इस चीज से इसको लिख सकते हैं? तो क्या इससे आप ये नहीं लिख सकते हैं? तो आपका ये नहीं हो जाएगा n प्लस 1 सॉरी log n प्लस 1 बेस 2 बराबर 10। तो n प्लस 1 बराबर 2 के पावर 10। तो n का मान कितना हो गया 2 के पावर 10 माइनस 6। क्लियर बात है? तो ये रहा आपका लॉग का क्वेश्चन। तो ये आपका लॉग का क्वेश्चन था। आज मैंने लॉग का ग्राफ बताया, लॉग का प्रॉपर्टी बताया। ठीक है, कल जो नेक्स्ट मेरा वीडियो होगा वो लॉग पे ही क्वेश्चन रहेगा, एक कैरेक्टरिस्टिक रहेगा, मेंटिसा रहेगा, ट्रिकोटोमी रहेगा। ये 3 गो टॉपिक पढ़ाने के बाद मैं डोमेन बताऊंगा और डोमेन बताने के बाद पीस वाइज का तीसरा टॉपिक में चलूंगा जिसका नाम रहेगा मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, तो एब्सोल्यूट मॉडुलस फंक्शन पढ़ेंगे। फिर मैं पढ़ूंगा क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये सब करते हुए जितना मैं ये वीडियो बना रहा हूं अभी कोई भी स्टूडेंट्स 1.2 बनाने का कोशिश नहीं करेगा। मैट्रिक्स पढ़ा दिया हूं, डिटरमिनेंट पढ़ा दिया हूं, रिलेशन पढ़ा दिया हूं। उसी चैप्टर का क्वेश्चन आप लोग घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। रिलेशन 1.8 पढ़ाया हूं, जो ये 1.2 बनाने का कोशिश अभी मत कीजिएगा, अभी समय है। क्योंकि देखिए क्लास 12 जो बोर्ड बिहार बोर्ड में है उस सबसे कहीं ऊपर ज्यादा ये चीज चल रहा है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोग एक्स्ट्रा थोड़ा ले लें। इसीलिए थैंक यू, रहने देते हैं। आई होप यू विल ऑल विल बी फाइन।